हेलो एवरीवन। कोलाइडी कणों की या कोलाइडी विलयन की प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग बात करेंगे आज। तो यहाँ लिखा हूँ हेडिंग कोलाइड के गुण या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइड। तो उसमें कई सारे गुण हैं, जिनमें से पहले एक सामान्य गुण पहले लिख देता हूँ। सामान्य गुण क्या? यह एक हेट्रोजीनस सिस्टम है। हेट्रोजीनस सिस्टम क्या मतलब हुआ इसका? हेट्रोजीनस सिस्टम का मतलब हुआ कि यह एक विषमांगी तंत्र है ना, विषमांगी तंत्र है। यह एक विषमांगी तंत्र है। क्या है भाई? विषमांगी तंत्र है। यह एक विषमांगी तंत्र है, हेट्रोजीनस सिस्टम है। और इस हेट्रोजीनस सिस्टम में हेट्रोजीनस सिस्टम होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो दो भाग से मिलकर बनता है, जो कोलाइड, क्या बोल रहा? एक परिक्षिप्त प्रावस्था, हिंदी में परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। इन दोनों को मिलाने के बाद इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। पहले यह सोचिए, इन दोनों को मिलाने के बाद ये पूर्णतः मिश्रणीय नहीं दिखते। मतलब आपको इसको केवल समझाना बस है मुझे, और लिखवाना ज़्यादा नहीं है। कि पहला लाइन क्या है? हेट्रोजीनस सिस्टम, या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कोलाइडी विलयन हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस होता है मतलब विषमांगी होता है। कहने का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपस में मिलकर 100% एक जैसा, इक्विवेलेंट या एक जैसा हो गया। एक मतलब दोनों मिलके एक ही पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर साफ साफ पता चलता है कोलाइडी विलयन में कि कुछ घुला हुआ है। हालांकि भले वो इजीली सेपरेबल हो या ना हो, बात की बात है, लेकिन साफ साफ पता चलता है कि पानी है और एक कुछ दूसरा चीज़ है। एक लिक्विड पार्ट है, एक कुछ दूसरा चीज़ है, या कोई भी एक कंपोनेंट है, एक दूसरा कंपोनेंट है। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि यहाँ दो हिस्से हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये हमेशा हेट्रोजीनस होता है। जिसमें एक से अधिक प्रावस्था दिखाई दे वो तंत्र कैसे कहलाता है? हेट्रोजीनस। सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज नोन एज हेट्रोजीनस सिस्टम। ठीक है, तो ये कोलाइड उसी तरह का सिस्टम है। दूसरा मुख्य गुण, अब काम की चीज़ को दिखाऊंगा। देखो, एक नाम सुने होंगे आप, ब्राउनियन मोशन। इस ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है ब्राउनी गति। क्या होता है भाई? ब्राउनी गति। तो ये ब्राउनी गति होता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है ब्राउनी गति। क्या है ब्राउनी गति? थोड़ा सा सोचा जाए, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति क्या है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखो, जब भी हम किसी परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कण को छोड़ देते हैं, या जब ये कोलाइडी विलयन बन जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये एक सिस्टम है। मान लो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और सॉल्यूशन में हमने ये सॉल्यूशन किसका है? कोलाइडी कणों का, मतलब कोलाइडी विलयन है। तो यहाँ जो पार्टिकल है कोलाइडी कण के, उस पार्टिकल को जो माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, तो माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है किसी तरह से उसको स्टैन करके, स्टैन मतलब कलर करके देखा जाए, तो ये पार्टिकल चुपचाप बैठा हुआ नहीं दिखता। ये पार्टिकल लगातार इधर कभी इधर सीधे पाथ में गमन करता है। और सीधे नहीं बोलूँगा, एकदम से टेढ़े मेढ़े हो जाता है मतलब, लेकिन जब चलता है तो सीधा ही चलता है, कोई वेव मोशन नहीं। स्ट्रेट मोशन के साथ जिगजैग तरीके से वो गमन करने लगता है, गति करने लगता है। कहीं भी डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन। यहाँ देखो, अब ऐसे गति को ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सेल में देखा, बायोलॉजिकल सेल में देखा फर्स्ट टाइम, है ना, माइक्रोस्कोप से। तो क्या हुआ भाई? ये घटना इतना छोटा जरूर है, लेकिन काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जैसे मैं पहले तो ब्राउनी मोशन क्या है ऐसा बोले, तो यह गति रॉबर्ट ब्राउन ने, एक बॉटनिस्ट थे, उसने कोशिकाओं में देखा, और उन्हीं के नाम पर उसको ब्राउनी गति कहा जाता है। इट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, विच बाय आफ्टर द नेम ऑफ होम इट इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
उसके बाद ब्राउनियन मोशन क्या है कि कोलाइडी कणों के अंदर, कोलाइडी सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडी विलियन के अंदर कोलाइडी कणों का जिगजैग दिशा में सीधे चलते हुए जिगजैग मोशन, जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े पथ में गति क्या कहलाती है? ब्राउनियन गति कहलाती है या ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है ये बात। तो जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, अब इसका कारण क्या है? ये हो गया ब्राउनियन मोशन के बारे में। 3 चीज़ बात करते हैं, कारण और फिर इंटरप्रिटेशन। देखो पहले मैंने तो बताया ब्राउनी गति क्या है, ठीक है, ये लिखा नहीं रहा हूँ मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या कि अब कारण क्या है, ब्राउनी गति क्यों होता है? तो ब्राउनी गति होने के पीछे कारण ये है कि कणों का टक्कर, जैसे कण ऐसे सीधे चल रहे हैं, अचानक वो टकरा गया किसी से तो इसका दिशा बदल जाएगा, फिर वो टकरा गया किसी से, दिशा बदल गया, फिर टकरा गया किसी से, दिशा बदल गया। जैसा टक्कर वैसा हो, जरूरी नहीं है दिशा ऐसे ही हो आए, कभी भी किधर भी जा सकता है। वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, टकराने का डायरेक्शन कैसा है उसके हिसाब से दिशा डिसाइड हो जाएगा। लेकिन पहले वो सीधी रेखा में चलता है, जैसे ही टकराया फर्स्ट टक्कर के बाद दिशा बदल जाता है, सेकंड टक्कर के बाद दिशा बदल जाता है, थर्ड टक्कर के बाद दिशा बदल जाता है। तो ऐसे जिगजैग मोशन यहाँ पर होने लगता है। तो कारण क्या है? कणों का आपस में टक्कर तथा कणों का जो पात्र की दीवार है उससे टक्कर, कोलिजन। मेन रीजन इज द कोलिजन। द रीजन फॉर द, ऐसे लिख सकते हो, ब्राउनी गतियों का कारण कणों का आपस में टक्कर या कणों का पात्र की दीवारों से टक्कर होता है। द रीजन फॉर द ब्राउनियन मोशन इज द कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद ईच अदर और विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये इसका पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट, पहले मैं क्या लिखा, ब्राउनी गति क्या है, फिर क्या बताया कि कारण क्या है। तीसरा पॉइंट कि इसका महत्व क्या है, क्या समझाता है। तो ब्राउनियन मोशन हमको बताता है कि कोलाइड स्टेबल होता है, वो कोलाइड में पार्टिकल सस्पेंड नहीं होते, ग्रेविटी से फ्री होता है पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं होता, ग्रेविटी के कारण नीचे जमता नहीं है। क्या क्या बात किया, पहला बता रहा है कि वो ग्रेविटी से फ्री है, कौन? कोलाइडी कण, कोलाइडल पार्टिकल। दूसरा, कोलाइडल पार्टिकल एक तरह से ग्रेविटी से फ्री है तो सस्पेंड नहीं होते, सस्पेंड नहीं होने से उसकी कोलाइडल नेचर ऊपर भी, सॉल्यूशन के ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी बना होता है, कोलाइडल नेचर गायब नहीं होता, ये बताता है, ये महत्व है। और ये इससे क्या पता चलता है, इससे कोलाइड की स्टेबिलिटी पता चलता है, कोलाइड खराब नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, कोलाइड हमेशा स्टेबल बने रहेगा। तो ये हो गया ब्राउनियन मोशन के बारे में। क्लियर है? मैं शब्दों में ज़्यादा बात किया हूँ, लिखाया नहीं हूँ, आप लोग रिपीट करके देखें, जैसा भी देखें सुन के लिखेंगे, चलेगा? तो ये हो गया ब्राउनियन मोशन। एक नोट करें इसको, जितना डायग्राम वगैरह नोट करना है करें। देखिए कोलाइडी कणों के गुण में अब मैं तीसरे में आता हूँ, चार्ज ऑन कोलाइड। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। चार्ज ऑन कोलाइड, या ऐसा लिख सकते हो कोलाइडों का आवेश या कोलाइडों पर आवेश, कोलाइडों पर आवेश, चार्ज ऑन कोलाइड या कोलाइडों पर आवेश, पहले इसको देखेंगे अपन, ठीक है? तो चार्ज ऑन कोलाइड या कोलाइडों पर आवेश जब हम बात करते हैं तो समझेंगे इस बात को कि कोलाइडों पर आवेश का क्या मतलब है, या यह मतलब है कि कोलाइडी कण या तो धनावेशित हो सकते हैं या फिर ऋणावेशित हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। लेकिन उनका जो चार्ज है वो कैसे जज करें, है ना, कैसे पहचानें, तो उनके लिए ज़रा देखिए मैं एक हिंट देता हूँ कि कोलाइडी कण के आवेश को हमको पहचानना है। ध्यान दें, मैं एक कोलाइडी कण बता रहा हूँ, उनके आवेश को पहचानना है। लिखा कैसे जाता है उसको देखें। मान लो हमारे पास ऐसा है कि कोई कोलाइडी कण है, जैसे AgCl एक प्रेसिपिटेट है ना। अब इसमें हमने Ki मिलाया हुआ है, Ki के साथ बनाया हुआ है, AgI में हमने Ki मिलाया हुआ है। अभी प्रेसिपिटेट ये था, कोलाइडी कण नहीं था, अभी प्रेसिपिटेट था, बस ऐसा समझिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि AgI और Ki के बीच हम बात करें तो इनकी जो संरचना है उसको देखो कैसे बनेगा। AgI ये प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट को हमने जब Ki में मिलाया तो कोलाइडी कण बन जाता है, कोलाइडी विलयन बनता है। तो कैसे बनता है मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखें AgI, और इस AgI पर जो समान
आवेश है, जैसे एक सिल्वर दोनों में नहीं है, यहाँ पर दोनों में आयोडीन है, तो ये आयोडीन, इसका आयोडीन यहाँ पर सतह पर जाके एडहर हो जाएगा, आयोडीन माइनस इस पर चिपक जाएगा। इसे चिपक जाने से क्या होगा कि इस पर अब देखो ये जो K+ है वो चल देगा सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में, K+ है वाटर में चल देगा, ठीक बात। अब उसके बाद क्या, K+ वाटर में चल दिया भाई, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद क्या, इसकी स्ट्रक्चर को देखो, ऐसा है, ये घटना ऐसा होगा कि एक है कोलाइडी कण, ये AgI, और इसके ऊपर ये जो कॉमन आयन होता है ना वही चिपकता है, एडजॉर्ब होता है बोलते हैं इसको, ये एडजॉर्ब हो गया, इस सरफेस पर ऐसे, इस सरफेस पर ऐसे एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। और इस एडजॉर्प्शन के बाद ये ऐसा हुआ कि ये एडजॉर्प्शन के बाद ये I- जो है, उस I- के ऊपर ये जो पार्ट है पोटेशियम काउंटर करेगा, यहाँ पोटेशियम काउंटर करेगा, यहाँ पोटेशियम काउंटर करेगा, और यहाँ पे पोटेशियम काउंटर करेगा, ठीक है बात। तो पोटेशियम ये क्या हुआ, ये सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट पे ये आयनिक पार्ट चिपक गया, और ये क्या है, लिक्विड है, ये मतलब वो है सॉल्वेंट है, वाटर है, जिस पर ये आके घूम रहा है, ये वाटर है। तो आपको कैसा दिखेगा कि ये जो छोटा हिस्सा है ना, ये छोटा हिस्सा है, ये अघुलनशील हिस्सा है, मतलब अनचार्ज हिस्सा है, ये अघुलनशील मतलब इनसॉल्युबल हिस्सा है जो घुल नहीं रहा था। तो उस पर क्या किया हमने, ये मिलाया, इससे ये कोलाइड विलयन बना लिया। कैसे बना लिया, ये जो इसका जो एनायन है उसको सेम आयन को चिपका लेता है यहाँ, और जिससे ये स्टिकी हो जाता है, ये चिपचिपा हो जाता है, और वो चिपचिपा क्या होता है, फिर पानी में घुल जाता है ये। तो पानी में एक आयन छोड़ देता है और प्रेसिपिटेट में एक आयन छोड़ दिया, अब दोनों आयन में क्या है, अपोजिट चार्ज हो गया, तो क्या है, एक दूसरे के पास पास ज़्यादा रहते हैं, जिससे हमको पूरी तरह घुला हुआ नहीं दिखेगा, और पूरी तरह ये एक तरह से पूरी तरह ना तो घुलेगा और ना ही पूरी तरह सेपरेट होगा, बीच की स्थिति आ जाती है, जो कोलाइडल स्थिति है, और इसी को हम लोग कोलाइडल का आवेश बोलते हैं। अब इसमें कोलाइडी कण कौन किसको मानूं, इसको कि इसको, तो ये तो परिक्षिप्त प्रावस्था में, परिक्षेपण माध्यम में चल दिया, ये है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था में जो कण है ना उसी को उसका चार्ज बोलेंगे। तो मतलब इसमें कोलाइडी कण कैसा चार्ज है बोलेगा तो माइनस है, ऋणावेशित है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव किसका है, ये विलयन का पार्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ बात। इसी सॉल्यूशन को सपोज हमने आवेश समझाने के लिए एक और किया, तो प्रेसिपिटेट से ही बनाने की कोशिश मैं करूँगा। AgI को अब मिला दिया मैंने AgNO3 के साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये प्रेसिपिटेट था सेम। अब यहाँ देखो सिल्वर कॉमन हो गया है, तो सिल्वर कॉमन हो तो AgI पर कौन आएगा, तो AgI के सरफेस पर चिपक गया कौन, सिल्वर, यहाँ सिल्वर प्लस चिपक जाएगा, और कॉमा करके मैं इसके जो NO3 पार्ट है उसको सॉल्वेंट में दे दूंगा, ये लीजिए ऐसे। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि AgI ऐसा एक प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्ट था, इस सॉलिड पार्ट में कौन, सेम आयन, सिल्वर यहाँ सेम है, यहाँ देखो सिल्वर सेम है, नाइट्रेट अलग है, तो सिल्वर जो सेम आयन होता है वो चिपक जाता है Ag+। ये देखो कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज कौन से इकट्ठा हुआ, प्लस चार्ज इकट्ठा हुआ, और इस प्लस चार्ज को बाहर से वाटर के साथ जब कौन जोड़ेगा, यहाँ जो NO3 माइनस वाटर में घुला हुआ है ये इसको कनेक्ट कर लेगा वाटर से, जिससे ये अधघुला या जो भी कोलाइडी कण बनने जैसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है भाई। तो ये ऐसा कोलाइडी कण का स्ट्रक्चर होता है चार्ज के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो चार्ज के अकॉर्डिंग अब कोलाइडी कण, इसमें कोलाइडी कण कौन है, ये है कोलाइडी कण, तो कोलाइडी कण पे यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कोलाइड हो गया, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव कोलाइड हो गया, ठीक है बात। तो चार्जिंग को हम ऐसे समझेंगे, इस चार्जिंग से बहुत सारा चीज़ समझ में आता है, ठीक। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करके लिखेंगे, चार्ज ऑन कोलाइड, तो लिखने के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल ही ले लेंगे और कोई ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना, ये हिस्सा ये अधिशोषित होता है, ये जो पहला हिस्सा क्या है भाई, ये अवक्षेप पर समान आयन अधिशोषित होते हैं, और जो दूसरा अन्य आयन है वो जल में या परिक्षेपण माध्यम में घुल जाता है, और दोनों के बीच आकर्षण से ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो इससे कोलाइडी विलयन बनता है। तो आवेशित कण में इस वाले बोलते हैं कोलाइडी कण ऋणावेशित, और यहाँ कोलाइडी कण धन आवेशित होता है, क्लियर। तो ये हो गया चार्ज। देखिए वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको समझिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कणों का अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कणों का
विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन को हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आवेशित कणों का विपरीत आवेश वाले ऐसा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये टिंडल प्रभाव लिख दिए जी। वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, वैद्युत कण संचलन किसको कहते हैं हमने समझा दिया है। क्लियर? या इंग्लिश में लिख देता हूं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड known as इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का कि जैसे ही यहाँ पर ये देखो ये इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग बोल सकते हैं एनोड और एनोड, और इसको कैथोड बोल सकते हो। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जो नेगेटिव आयन है वो अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। तो इससे क्या होगा, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर अपोजिट आयन, जैसे प्लस है तो माइनस आयन इधर आएगा, ये नेगेटिव रॉड है तो उस पर प्लस आयन जाके इकट्ठा होगा। इससे क्या फ़ायदा है, इससे एक तो कोलाइड का आवेश पता चलता है, और दूसरा कोलाइडों को अगर हमको सेपरेट करना है आयन के हिसाब से तो फिर वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे कोलाइड हैं जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड में हम बांट सकते हैं, जैसे AS2S3 जो है नेगेटिव कोलाइड में आता है। FeOH होल थ्राइस का जो कोलाइड है वो पॉजिटिव कोलाइड में आता है। ऐसे मतलब एग्जांपल लगा सकते हो, कुछ एग्जांपल है नेगेटिव कोलाइड का और कुछ एग्जांपल है पॉजिटिव कोलाइड का। तो और ये ऊपर में हम पीछे तो चार्ज भी पढ़ाए हैं, वहाँ से आराम से चार्ज जस्ट कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है विद्युत कण संचलन में केवल और केवल चार्ज को पता लगाने के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और इसमें एक यू शेप्ड ट्यूब होता है जिसके अंदर में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जब करंट चालू करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव कोलाइड मूव करने लगता है। इस घटना को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है भाई, ये काफ़ी है इसमें। देखिए टिंडल प्रभाव एक अगला गुण है। इस टिंडल प्रभाव में क्या होता है उसको देख लें। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ जैसे कोई सामान्य विलयन हो,
या विलायक बस को ले लिया जाए, तो जब लाइट का हम लोग यहाँ पासिंग देखते हैं ना, तो ये पास सीधे निकल जाता है ऐसे, या बोलूँ या उसका पाथ हमको दिखाई नहीं पड़ता लाइट में, किसमें, वास्तविक विलयन में या विलायक, शुद्ध विलायक के विलयन में। लेकिन जैसे ही हम कोलाइडी विलयन देखते हैं तो हमको ये चमकीला जो धुंधला एक पाथ दिखाई देने लगता है, जिसमें कुछ कण तैरते हुए महसूस होते हैं। धुंधला पाथ दिखाई देने, लाइट का पथ यहाँ पर कोलाइडी विलयन में दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या हो रहा है, यही घटना ये जो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव का मतलब है कि कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश एक कोन जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है, जिसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। मैं हिंदी में यहाँ बोलूँगा ज़्यादा, आज लिखाऊंगा कम। क्या बोल रहा हूँ भाई, जब प्रकाश को सामान्य वास्तविक विलयन में गुजारा जाता है तो उसका पथ दिखाई नहीं पड़ता, जबकि उसी प्रकाश को कोलाइडी विलयन में गुजारा जाए तो उसका पथ एक कोननुमा संरचना के साथ दिखाई देता है ना। लाइट का प्रकाश एक ऐसा कोननुमा संरचना बना लेता है। इन ट्रू सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इज इनविजिबल, बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल एंड फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर। कोन लाइक स्ट्रक्चर, अब इस क्या मतलब है इसका, इसमें क्यों होता है, कारण है यहाँ कारण देखना, दो कारणों से हो सकता है। एक मैंने लिखता हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, या एक तरह से बोल सकते हो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ये दोनों मिला के ये घटना होता है, ठीक है भाई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, उसको देखें। इस लाइट को स्कैटर करना, फैलाना, जब हमारे माध्यम मतलब द्रव और विलेय के गुण में अंतर होता है, जब द्रव और विलेय के गुण में अंतर होता है या प्रकाशीय गुण में अंतर होता है या अपवर्तनांक में अंतर होता है, उस समय लाइट क्या करता है, लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में प्रवेश करता है तो लाइट का दिशा बदलता है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में विलेय और मतलब परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में काफ़ी अंतर होना। डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंड होना, विलेय के कण कोलाइडी कण से टकराकर अपना दिशा बदल लेना लाइट का, ये इसका डिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन एक तरह से विवर्तन बोल दूँ, दोनों को कॉमन रूप से विवर्तन बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। विवर्तन की घटना, प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि कोलाइडी कण में इतना कैपेसिटी है कि वो लाइट को बेंड कर दे, लाइट उससे टकराए, लाइट की दिशा बदल दे, है ना, और उसकी अपवर्तनांक विलायक के अपवर्तनांक से हमेशा अलग हो तो और अच्छा होता है ना। जैसे लायोफोबिक कोलाइड में दोनों का अपवर्तनांक में काफ़ी अंतर होता है, तो ये घटना बहुत अच्छे से होती है ना। कौन सा, स्कैटरिंग की घटना। तो यहाँ इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का टिंडल प्रभाव। तो इसमें टिंडल प्रभाव में याद रखना, स्कैटरिंग मुख्य है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। काफ़ी है इतना, मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ। और तो इसी के साथ ये गुण को समाप्त करते हैं यहाँ पर। अगले क्लास में हम लोग आगे इसके स्पेशल पॉइंट्स पर बात करेंगे।